हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम बादामी से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने चल रहे हैं। आप हमारे साथ सॉल्व करें। भारत के किस राज्य में बादामी की गुफा स्थित है? तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो विद्यार्थियों, कर्नाटक में ये गुफाएं स्थित हैं। बादामी की खोज कब हुई थी? 1924, 1934, 1818 या 1918 में? तो विद्यार्थियों, बादामी की खोज 1924 में हुई थी, 1924 में। बादामी गुफा की खोज 1924 में किसने किया था? तो 1924 में स्ट्रेला क्रैमरिस ने किया था। अच्छे क्वेश्चंस हैं। बादामी गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बादामी की गुफाएं मालाप्रभा नदी के किनारे स्थित है। और ये मालाप्रभा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, कभी मान लीजिए मालाप्रभा ना आए तो कृष्णा की सहायक नदी है ये। अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि आज की परीक्षा को पास करने के लिए आपको डीपली नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। आप एक एक प्रश्न लर्न करके परीक्षा नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। बादामी गुफा का निर्माण काल क्या है? तो बादामी गुफा का निर्माण काल 6वीं से 8वीं शताब्दी है। बादामी गुफा का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो बादामी गुफा का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। वातापी या वात्यापीपुरम किस गुफा का प्राचीन नाम था? तो वात्यापी या वात्यापीपुरम किस गुफा का प्राचीन नाम था? या ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि बादामी गुफा का प्राचीन नाम क्या था? ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। हमने अपने अनुभव से और अपनी मेहनत से ये क्वेश्चंस बनाए हैं, और यदि स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर ले, लर्न कर ले, तो पूरा मेरा विश्वास कहता है कि परीक्षा आराम से वो उत्तीर्ण कर लेगा। तो वातापी या वात्यापीपुरम जो है बादामी की गुफा को कहते हैं, या इसका प्राचीन नाम था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन 29, 34, 4 या 11। तो बादामी में कुल गुफाओं की संख्या 4 है। चालुक्य राजवंशों ने किस गुफा का निर्माण किया था? चालुक्य राजवंशों ने किस गुफा का निर्माण किया था? तो बादामी गुफा का निर्माण किया था। कौन सी गुफा बीजापुर के अंतर्गत आईहोल के निकट स्थित है? सित्तनवासल, अजंता, बाघ, बादामी। तो बादामी की गुफाएं बीजापुर के अंतर्गत और आईहोल के निकट, समीप आईहोल के हैं। हिंदू धर्म से संबंधित सर्वप्रथम गुफा कौन सी है? हिंदू धर्म से संबंधित सर्वप्रथम गुफा कौन सी है? सिगिरिया, बादामी, सित्तनवासल या बाघ। तो यहाँ से जो संबंधित हिंदू धर्म से है, पहली गुफा बादामी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। बादामी के चित्रों को किसने शिव विवाह से संबंधित माना है? ऑप्शन काल खांडालवाला, आर.डी. बनर्जी, वर्गीज या स्ट्रेला क्रैमरिस। तो विद्यार्थियों, शिव विवाह से संबंधित तो स्ट्रेला क्रैमरिस ने ही माना है। 13वां प्रश्न है, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? काल खांडालवाला, ए.के. स्वामी, स्ट्रेला क्रैमरिस या जॉन लुबाक। तो काल खांडालवाला की ये पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक में बादामी का रंगीन चित्र प्रकाशित किया था? तो बादामी का रंगीन चित्र किसने अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया था? मिस्टर मुरे, काल खांडालवाला, स्ट्रेला क्रैमरिस या वर्गीज या बनर्जी। तो काल खांडालवाला ने
बादामी के रंगीन चित्रों को प्रकाशित किया था? क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बादामी की चौथी गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो बादामी की जो चौथी गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बादामी की कौन सी गुफा वैष्णव धर्म से संबंधित है? तो बादामी की कौन सी गुफा वैष्णव धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 3, ए व बी दोनों, या गुफा संख्या 4। तो ए व बी दोनों जो है ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, बादामी की कौन सी गुफा शैव धर्म से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो कौन सी गुफा शैव धर्म से संबंधित नहीं है। अब प्रश्न तो ये गलत कह रहा है, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो आप इसमें सही उत्तर लगाएंगे। गुफा संख्या 4, शैव धर्म से संबंधित गुफा एक ही है ये, लेकिन इसको भी हम लगा सकते हैं क्योंकि यह भी हिंदू धर्म से संबंधित है, इसलिए गुफा संख्या 4 जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। 18वां प्रश्न देखिएगा, बादामी की गुफा किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। बादामी की कौन सी गुफा सबसे बड़ी गुफा है? पहली गुफा, चौथी गुफा, तीसरी गुफा, या दूसरी गुफा? तो बादामी की जो सबसे बड़ी गुफा है वह गुफा संख्या 3 है, तीसरी गुफा। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिएगा, बादामी की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र मिले हैं? तो बादामी की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र मिले हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, या चौथी? तो तीसरी गुफा में सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, बादामी की गुफा किस पर्वत श्रेणी में है? बीजापुर पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, महादेव पर्वत श्रृंखला, या सीमापुर की पहाड़ी पर? तो विद्यार्थियों, बीजापुर पर्वत श्रेणी में ये गुफाएं स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, बादामी के किस गुफा से चालुक्य राजा मंगलेश का अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो बादामी की किस गुफा से अभिलेख मिला है? पहली गुफा, तीसरी गुफा, चौथी गुफा, या दूसरी गुफा? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, नटराज शिव, महिषासुर मर्दिनी तथा कल्याण सुंदरम आदि मूर्ति शिल्प बादामी की किस गुफा से प्राप्त है? पहली, तीसरी, दूसरी, या चौथी? तो पहली गुफा से ये प्राप्त है सभी कुछ। 24वां प्रश्न है, हरिहर, त्रिविक्रम, वराह तथा वैकुंठ नारायण विष्णु की प्रतिमा बादामी की किस गुफा से प्राप्त है? पहली, तीसरी, दूसरी, या चौथी? तो हरिहर और त्रिविक्रम की पहली गुफा से ही मूर्तियां प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जैन तीर्थंकर के मूर्ति शिल्प बादामी की किस गुफा से प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन नंबर 24, जैन तीर्थंकर के मूर्ति शिल्प बादामी की किस गुफा से प्राप्त होते हैं? आपको इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है। आपके द्वारा बताया जाएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बादामी के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? छतों पर, दीवारों पर, स्तंभों पर, या फर्श पर? तो दीवारों पर प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, इंद्र की सभा, राजा रानी, विद्याधर तथा विरहणी रमणी का चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? तो बादामी की गुफा से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 28, बादामी से प्राप्त चित्र इंद्र की सभा में इंद्र को किस रंग में दिखाया गया है? तो नीलिमा युक्त हरे वर्ण में, या लाल वर्ण में, या पीला में, या काला में? तो विद्यार्थियों, नीलिमा युक्त हरे वर्ण में इनको दिखाया गया है।
बहुत अच्छा प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर बादामी की गुफा चित्रों की प्रतिलिपि किसने तैयार की थी? तो J.M. महिवासी, समरेंद्र नाथ गुप्त, असित कुमार हलदार या नंदलाल बोस? तो J.M. महिवासी ने यहाँ की प्रतिलिपियाँ तैयार की थीं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, बादामी की प्रतिलिपियों से संबंधित हैं कौन है? J.M. महिवासी, के हैबर, कार्ल खांडालवाला या उपरोक्त सभी? तो ये सभी बादामी की प्रतिलिपियों से संबंध रखते हैं। तो ये थे बादामी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही प्रश्नों का कलेक्शन पाने के लिए आप हमारी क्लास तैयारी जीत की ज़रूर ज्वाइन करें। हमारी क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रही हैं और विद्यार्थियों इस नंबर पर संपर्क करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं 8545004467। अब समय नहीं है क्योंकि अब इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है और तुरंत आपका 6 तारीख के बाद आयोग सक्रिय हो जाएगा, कार्य करना जारी कर देगा और बहुत जल्द आपकी परीक्षा हो जाएगी। यह परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा होगी क्योंकि विद्यार्थियों एलिजिबिलिटी चेंज की जा सकती है। आगे आने वाले समय में क्या बदलाव होंगे कोई नहीं जानता, इसलिए इस परीक्षा में नौकरी जरूर ले लें। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।